हेलो एवरीवन। अगर आपको डार्क मैनहावा, पावर या सिस्टम टाइप मैनहावा पसंद है जिनमें एमसी पहले बहुत कमजोर होता है और फिर सबसे ताकतवर बन जाता है, तो अभी सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड और भी डेंजरस होने वाला है। एपिसोड 5, अनहाय अनहाय। उत्तर में हुआई नदी बहती है और केंद्र में यांगजी नदी, जिससे एक विशाल मैदान बनता है। यह भूमि प्राचीन काल से अपनी उपजाऊ मिट्टी और कई झीलों और नदियों के संगम के लिए जानी जाती है, जिसने वाणिज्य और व्यापार को फलने फूलने में मदद की। जहां धन इकट्ठा होता है, वहां चोर और बदमाश भी पीछे पीछे चले आते हैं। जैसे जैसे अनऑर्थोडॉक्स गुट के डाकुओं और खलनायकों के झुंड बेकाबू होने लगे, कई लोग उन्हें हराने के लिए खड़े हुए। अनहाय में मुरिम के नियमों का पालन करने वाले कई कुलों और सेक्ट्स की स्थापना हुई। उनमें सबसे प्रमुख नामगूंग क्लैन था, जो मध्य मैदानों के 5 महान कुलों में से एक और अनहाई का सबसे बड़ा संप्रदाय था। दूसरा था दानरी क्लैन। हालांकि दानरी की तुलना नामगोंग से नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी अपनी एक विशेष लड़ाकू शक्ति, क्रॉस हेवन स्वॉर्ड डिवीजन और खुफिया जानकारी व कानून लागू करने वाला समूह ब्लैक क्रो स्क्वाड है, जिसकी वजह से अनहाई में इसकी प्रतिष्ठा फैल गई। ब्लैक क्रो स्क्वाड की जानकारी जुटाने की क्षमता इतनी जबरदस्त है कि बेगर सेक्ट, जो सूचना के मामले में खुद को दूसरा कहलाना पसंद नहीं करते, उन्हें भी मानना पड़ता है कि कम से कम अनहाई के भीतर दानरी का ब्लैक क्रो स्क्वाड उनसे बेहतर है। लेकिन हाल ही में वही ब्लैक क्रो स्क्वाड एक नए मामले से जूझ रहा है। अगला सीन, मौसम साफ दिखाया जाता है। एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो ब्लैक क्रो स्क्वाड का लीडर है। लीडर के पास एक मुखबिर आता है और कहता है, एक और आत्महत्या, यह एक महामारी की तरह फैल रही है। लीडर मन में सोचता है, पिछले कुछ महीनों में लगभग 100 लोगों ने अपनी जान ले ली है। आत्महत्याएं हमेशा होती थी, लेकिन महीने में अधिकतम 1 या 2, कभी इतनी ज्यादा नहीं। कुछ तो निश्चित रूप से अजीब है। सबसे अजीब बात यह है कि हर मामला कितना परफेक्ट है। हर मामले के सबूत और परिस्थितियां स्पष्ट रूप से आत्महत्या की ओर इशारा करती हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? लीडर पूछता है, सबसे पहले किसकी मौत हुई थी? संदेशवाहक बोलता है, क्लैन का एक आर्मरी आर्टिसन, जिसका नाम मा चिल था। लीडर पूछता है, कुल से? क्या तुम्हारा मतलब दानरी कुल से है? संदेशवाहक कहता है, जी हाँ। लीडर सोचता है, तो इस माचिल ने खुद को कहां मारा? अगला सीन, वही जगह दिखाई जाती है जहां माचिल मृत मिला था। लीडर पूछता है, क्या यह रेस्टोरेंट का वही कमरा है? मैनेजर बोलता है, जी हां सर, मैंने ही माचिल को इसी कमरे की छत की बल्ली राफ्टर से लटका हुआ पाया था। लीडर मन में सोचता है, अगर यह आत्महत्या की महामारी वास्तव में हत्याओं का सिलसिला है, तो अपराधी माचिल को मारने के लिए इस कमरे में कैसे घुसा? लीडर चारों तरफ गौर से देखता है कि अपराधी कैसे आया होगा। फिर वह बोलता है, उस स्थिति में केवल यही एक संभावना बचती है। वह उसी जगह देख रहा था जहां एमसी छुपा हुआ था और अपनी आंखों से सब देख रहा था। लीडर कहता है, समस्या यह है कि इन लकड़ियों को कभी हटाया नहीं गया। मुझे बताओ, क्या छत को हटाए बिना इन बल्लियों को बाहर निकालने का कोई तरीका है? मैनेजर बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये लकड़ियां छत और फर्श के बीम के खांचों में फिट हैं। आप बीम को निकाले बिना इन्हें बाहर नहीं खींच सकते। लीडर सोचता है, क्या यह वाकई आत्महत्या थी? फिर पूछता है, जब माचिल मरा तब क्या बगल के कमरे में कोई और था? मैनेजर कहता है, जी हाँ, उस कमरे में एक और मेहमान था। वह शायद माचिल के समय ही आया था। वह कौन था? दानरी कुल का सोसाम। अब एमसी को दिखाया जाता है। वह सिस्टम विंडो देख रहा होता है। एमसी सोचता है, परसों मैंने पास में जिस आदमी को मारा था, उससे मिले एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक्सपी पहले वालों से कहीं ज्यादा थे। वह आदमी जरूर एक मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा। किसी ताकतवर को मारने से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर मैं अभी किसी असली मार्शल आर्टिस्ट से लड़ूं, तो मैं पक्का हार जाऊंगा। दानरी कुल का सबसे कमजोर योद्धा भी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे ऐसे शिकार की जरूरत है जो आम लोगों और मार्शल आर्टिस्ट के बीच के अंतर को पाट सके, बिल्कुल उसी की तरह जिसे मैंने परसों मारा था। तभी एक गुंडा बोलता है, अरे वाह, काफी समय बाद दिखे।
हमारा छोटा सोसाम तो हैंडसम हो गया है। ओए सोसाम, जब बड़ों को देखो तो नमस्ते किया करो। क्या यह सच में हमें नजरअंदाज कर रहा है? नहीं, हमारा छोटा सोसाम ऐसा नहीं कर सकता। एमसी मन में सोचता है। सड़क छाप गुंडे, चाहे सोसाम कितना भी हारा हुआ लूजर क्यों न रहा हो, फिर भी वह सेक्ट का सदस्य है। क्या उसने वाकई अपनी जिंदगी इन कचरे जैसे लोगों के हाथों दबकर बिताई है? गुंडा फिर बोलता है, तुम वाकई हमें इग्नोर कर रहे हो? लगता है हमें हमारे सोसाम के साथ अकेले में थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी। एमसी सोचता है, क्या मैं इन सबको यहाँ मारकर इसे आत्महत्या जैसा दिखा सकता हूँ? अगर मैं लाशों को अपनी इन्वेंट्री में डाल दूं और कहीं और फेंक दूं तो यह संभव हो सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ तमाशा करता हूँ तो पकड़े जाने का खतरा है। और वैसे भी इन सबको मारकर मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अभी के लिए मैं मार खा लेता हूँ, बाद में इन्हें ठिकाने लगा दूंगा। गुंडा कहता है, देखा नहीं तुम्हें काफी समय से, लेकिन तुम काफी हट्टे कट्टे हो गए हो। जोर से पंच मारता है और बोलता है, लगता है अच्छा खा पी रहे हो। जांग हो, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इसे प्यार से लेकर आओ। कितना शानदार घोड़ा है। हमारा डार्क सोसाइटी का लीडर घोड़ों के लिए बिल्कुल पागल है। तो मैं सोच रहा था कि ये घोड़ा उन्हें तोहफे में दे दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? एमसी सोचता है, कितनी साफ किलिंग इंटेंट। तो शुरू से ही उसका यही लक्ष्य था। वह मुझे मारकर घोड़ा हथियाने की योजना बना रहा है। हालांकि उसने शिकार के लिए गलत इंसान को चुन लिया है। गुंडा बोलता है, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं कोई भी बकवास दोबारा नहीं पूछता। तब एमसी बोलता है, तो फिर बस मुझे मार डालो, दोबारा पूछने की जहमत क्यों उठा रहे हो? इन्वेंट्री। जैसे ही एमसी ने चाकू निकाला, इन्वेंट्री से पूरी ताकत के साथ उसमें घूप दिया। एमसी से ऑरा निकल रहा था, या अभी जो हमला एमसी ने किया था उसे देख के सब डर से कांप गए। तभी एमसी को दिखाया जाता था जिसने उस बंदे को मार दिया होता है। सिस्टम विंडो दिखाई देती है। वह लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच जाता है। एमसी का ऑरा खतरनाक हो जाता है। सब लोग चिल्लाते हैं, एक शैतान, यह एक शैतान है, सब मिलकर इसे मारो। एमसी का लुक ही बदल जाता है। सब मिलकर इस कमीने शैतान को जान से मार दो। एपिसोड 6 जल्दी चाहिए तो कमेंट करो नेक्स्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सपोर्ट करें ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे।